नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पेपर एनालिसिस। आज हम करेंगे 24 अगस्त को पहली शिफ्ट में हुआ मैथ्स का कंप्लीट पेपर। सॉल्यूशन बिल्कुल सरल भाषा में होने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन होंगे जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। ये वीडियो आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं कई शिफ्ट में, तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाए। सोल्यूशन को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बेहतरीन सोल्यूशन होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो से नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि अथीरा अपनी समान स्पीड के 3/4 की स्पीड से चलती है, तो मान लेते हैं कि उसकी समान स्पीड जो हो गई वो 4 हो गई, इसका 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3। अगर ये स्पीड इस स्पीड से वो चलती है तो जो टाइम आ जाएगा, टाइम का अनुपात जो होता है मैंने पहली वीडियो में भी समझाया, आप वहां जाके जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि जो स्पीड का अनुपात होता है, टाइम का अनुपात उसका स्पीड के अनुपात का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ जो टाइम हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। अगर वो इस कंडीशन से चलती है कि अपनी समान स्पीड के 3/4, तो वो क्या करती है, वो ये 1 यूनिट ज्यादा, यानी कि ये जो ज्यादा समय ले लिया वो कितने के बराबर दे रखा है, 15 मिनट जो है वो लेट हो जाती है। ठीक है, इस एक की वैल्यू जो है 15 यूनिट दे दिया, फिर 15 मिनट लेट हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि उसको यूजुअल टाइम, जो नॉर्मल टाइम, समान टाइम जो है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए अपने घर से ऑफिस के बीच क्या कितना टाइम लगेगा। तो देखिए एक की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे भी ये समान स्पीड, समान जो टाइम है वो 3, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 मिनट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सही आंसर। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी ऑफिस में 30% स्टाफ फीमेल है, तो मान लेते हैं क्या कि 100 आदमी हैं जिसमें कुछ मेल और फीमेल। 30% अगर फीमेल है तो मेल कितने हो गए, 70%। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा सीधा दिमाग में याद रखना है कि हमें लास्ट वाली लाइन देखनी है कि हमें क्या निकालना है। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारी निकालना है हमें, अविवाहित, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। ये नहीं कि पहले विवाहित निकालेंगे फिर अविवाहित, नहीं, सीधा हमको अविवाहित पे फोकस करना है कि क्या निकालना है। तो अविवाहित बोल रहा है तो हम कार्यालय में अविवाहित इसी पर ही फोकस करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, 60% मेल जो है फीमेल स्टाफ वो मैरिड है, तो 60% फीमेल स्टाफ, तो इसके बचे कितने, 40% जो होंगे वो अनमैरिड हो जाएंगे। तो 30 का 40% कितना हो गया, इसी 12। इसी तरीके से मेल में देखिए 40% अगर मैरिड है तो बचे हुए कितने, 60% क्या होंगे, अविवाहित होंगे। तो 70 का 60% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 42। ठीक है, तो अब यही 100 पे निकाली हुई चीज ही जो हो जाती है क्या हो जाती है, वो प्रतिशत में हो जाती है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 42 और 12 कितना हो जाएगा, ये हमारा 54। तो यानी कि अविवाहित जो लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है, चौथा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 54%। आशा करता हूं आपको समझ आएगा। एग्जाम में भी आपको इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कैप्टन है क्रिकेट टीम के 11 मेंबर का, ठीक है ना, कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम 11 मेंबर इस, अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक 11 टीम की, कोई 11 आदमियों की एक क्रिकेट की टीम है। मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है x, ये एवरेज कितना है x। यदि उसके कैप्टन को, अगर उसका कैप्टन और उसका जो विकेट कीपर है, जिसमें अगर उन दोनों को निकाल दिया जाए तो एवरेज कितनी हो जाती है, वो एवरेज जो है 4 घट जाती है। ठीक है ना जी, एवरेज कितना हो जाती है, एवरेज 4 घट जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कैप्टन की एज दे रखी है, कैप्टन की एज कितनी दे रखी है, 29, और जो विकेट कीपर की एज दे रखी है वो कैप्टन की एज से 4 ज्यादा दे रखी है ना। तो जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 62। कितना आ जाएगा ये हमारा, 62। तो देखिए अब क्या हो क्या रहा है कि पहले एवरेज थी कितनी, x, अब कितनी हो गई, x-2, 4 नहीं 2 की एवरेज में कमी आई है। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जिसकी वजह से एवरेज में 2 की कमी आ जाएगी। कहाँ गया, एज रिमेनिंग प्लेयर 2 ईयर लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है 2 की एवरेज की कमी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसमें सम, देखिए सम क्या हो जाएगा, यदि नंबर जो है क्रिकेट में, नंबर जो है वो कितने हैं, 11 आदमी, एवरेज x है, तो सम हो जाता है 11x। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 9x-2। ठीक है ना, तो अब ये 11x में से माइनस कर देंगे हम किसको, 9x-2 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 62। यही एज आई है जो 2 बंदे निकल गए हैं। तो 11x माइनस 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर जाके 18, 62 हो जाएगा। ठीक है ना जी, अब ये 9x इस साइड ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो यहाँ इस साइड क्यों लाएंगे, क्योंकि 11 में से 9x गया तो बचा कितना हमारा, 2x। ठीक है ना, अब ये 18 इधर आ जाएगा
तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 44। तो ये 2 से ये 2 कितनी बारी कट गया, 22। तो अब ये कहता है कि एवरेज टीम क्या है, एवरेज टीम क्या है, तो ये कितनी आ गई, एवरेज हमने एक्स मानी थी, उसकी आंसर आ गया 22। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 साल। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपको लिखना क्या था, आपको सीधा सीधा जो है सिर्फ इतना लिखना था एग्जाम में, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि इसके अंदर ये पहली बार आया है क्वेश्चन इस तरीके से। तो आपको ये देखना है कि इसमें जैसा जैसा ऑपरेटर बोलता है वैसा वैसा करना है। देखिए ए और ये वाला ऑपरेटर बी, तो इसमें क्या फंक्शन हो रहा है आगे जाके, ए स्क्वायर प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 यानी कि 15, ठीक है जी। अब ये 15 और ये वाला ऑपरेटर और ये 2, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बी का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे ए ऐड हो रहा है आगे वाला ए, तो ये 15 ए ऐड हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 15 4 19। तो इसका सही आंसर चौथा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक सर्वे में 60% लोग जो हैं विकल्प ए को और 40% के बी को पसंद किया, ठीक है ना जी। तो हमें ये बताना है कि कितने ऑप्शन, देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, 500 है, 500 का क्या है 60% निकालना है सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 500 का ए ने 60% को चुना और बी ने 40% को, तो ए ने कितने को चुना, तो 500 का 60% 300 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 20 ने केवल अरे देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या है, ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये 2 कंडीशन दे रखी है, जिसके अंदर एक को, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है, कुछ को बायोलॉजी पसंद है, ठीक है जी। ये एक फंक्शन ये इस तरीके से आ गया और टोटल क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कहता है कि 20 ने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी चुनी, ठीक है ना, यहां आ गया 20 ने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी चुनी, 15 ने चुनी है मैथमेटिक्स बट नो बायोलॉजी, ठीक है ना। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स यानी गणित चुनने वाले 15 लोग थे। अब ये 20 और 15 कितने हो गए 35। तो यानी कि जो इन दोनों ने चुना होगा वो कितने हैं, ये हैं 5। तो यही पूछ रहा है कि कितने बंदों ने मैथ और बायोलॉजी दोनों को चुना है, तो 5 बंदों ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इक्का निकालने की, ताश के पत्तों में से इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए 4 तरीके के ताश होते हैं, जैसा कि एक ताश के अंदर 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, सब में एक एक इक्का एस होता है, तो 4 एस हो गए, 52 टोटल कार्ड हो गए। ये कि जब हम काट देंगे तो 1/13 यानी कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कितने ऐसे आउटकम आ सकते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक जो है 30 वर्ष, अच्छा ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालना है फैक्ट्री में, है ना। मान लेते हैं ये 100 आदमी है, ठीक है। 100 में से ये 30 साल से बड़े आदमी जो है 30 ईयर से बड़े जो आदमी हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है 60%। तो 100 का 60% 60 हो जाता है, ठीक है जी। अब इस 60 में से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, ठीक है ना। तो 75% मेल हो गई। तो 60 का 75% अगर हम दिखा ले, देखिए 60 का 75% निकालने से बढ़िया क्या है कि हम फीमेल, बचा हुआ कितना हो गया 75 में 100 में से 75 गया तो बचा कितना 25%। तो 60 का 25% अगर हम देखें तो कितना हो जाता है 15। तो ये 15 फीमेल हो गई जो 30 साल से बड़ी हैं, बाकी बची हुई 45 क्या हो गई, ये मेल हो गए जो 30 साल से बड़े हैं, ठीक है जी। अब ये 45 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको 135, जो सीधा सीधा हमको दिख रहा है 3 गुना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री में वर्कर कितने हैं वो पूछ रहा है, तो ये भी 3 गुना। तो सीधा 100 का 3 गुना कितना होता है जी 300। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट लग रहा हो, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है जिससे कि आप पूरी वीडियो देखते नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा फास्ट बोला जा रहा है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए 1 बार 2 बार, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन को फिर से स्लो स्पीड में करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत सरल भाषा में मैंने सॉल्यूशन समझाए हैं और बिल्कुल ज्यादा टफ अभी तक का पेपर नहीं आया है, ठीक है। जो क्वेश्चन टफ आएगा उसको मैं आराम से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी। तो देखिए 20% होता क्या है कि एक की कमी 5 पे, ठीक है। मान लेते हैं प्राइस की बात करते हैं। प्राइस क्या है कि अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4।
अब कंजप्शन जो होता है, यदि किसी चीज के दाम घटता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, दाम बढ़ जाता है तो लोग कम खरीदते हैं, तो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाता है 4:5। ये मेरा फेवरेट मेथड है। इस मेथड से मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की शिफ्ट में भी। इस मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। पहले का प्राइस, बाद का प्राइस, पहले कितना खरीद रहा था, बाद में कितना खरीद रहा था, कितना प्राइस उसमें बढ़ गया, कितना घट गया, कितना उसने ज्यादा सामान खरीदा, कितना कम खरीदा, सब आप इस चीज से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 10 एप्पल ज्यादा खरीद रहा है इसकी वजह से, तो ये जो 1 यूनिट बढ़ रहा है इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 10 एप्पल की दे रखी है। तो अब हमको बताना है रिड्यूस प्राइस यानी घटा हुआ प्राइस। तो सबसे पहले समझिए कि क्या, कि ये जो 5 है ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो यानी कि अब वो 50 एप्पल खरीदेगा। किसका एप्पल खरीदेगा? 50 एप्पल। तो देखिए वो 50 एप्पल खरीद रहा है और कितना? 54 में। तो हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है कि 1 दर्जन एप्पल का, तो 12 एप्पल का दाम हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये 54 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 12 है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 से 25 बारी में, 2 से ये 6 बारी में। चलिए अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 648 बटे 50। अगर हम इसको ना काटे, सिंपली 12 चौक 48 कर लें, अगर हम इसको ना काटे तो ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? दो, 1 बारी में चला जाएगा, फिर 2 बारी में, 9 बारी में, और ये 6 बारी में। तो यानी कि 1 पॉइंट तो इधर आया था, ठीक है ना। अब 1 जीरो और है तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 12.96 रुपए 1 दर्जन सेब का इसका रेट हो जाएगा, जो कि उत्तर ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो 50 एप्पल का दाम आ गया, 12 एप्पल का दाम निकालना है, वो कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गिलास के अंदर दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन की मदद से करेंगे। हम सब जगह मिल्क ले लेते हैं, ठीक है जी। अब मिल्क देखेंगे तो ये एक पहले वाले में 3:5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8, ठीक है। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 6/7। अब ये मिलाया किसमें, कैसे गया है? जो मिश्रण, इनको मिलाने के बाद जो मिश्रण आता है उसमें पानी और दूध और पानी का अनुपात क्या है? 1:1। तो इसमें पानी कितना हो जाएगा? 1:2, ठीक है जी। अब हम देखिए ये जो डिनोमिनेटर है हर जगह जो है अलग है, इनको पहले हम सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 7, 2 और 8 का एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे 8, 7, 2 का, तो ये कितना आ जाता है? 112, ठीक है ना। अब इसको 112 बनाना है नीचे, तो ऊपर नीचे हम 14 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे इसको 112 है तो बनाना है, तो हमको ये 16 को 16 सत्ते 112 होता है, तो ऊपर नीचे इधर 112, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इधर 112 बनाना है तो ऊपर नीचे 156 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 14 को जब 3 से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 42/112। और यहाँ पे देखिए 16 को 6 से करेंगे तो 96 होता है, तो ये 96/112 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 56/112 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि अब ये 56 बढ़ा है, तो 56 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। तो 14/112। अब यहाँ पे 96 बढ़ा, तो 96 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40/112। अब इसका अनुपात लेने के लिए इनको काट देते हैं, ठीक है जी। इनको जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20:7 इसका, यानी इस अनुपात में ये मिलाए गए होंगे, तो उत्तर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 20:7। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो गेम। तो देखिए क्या है, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60:72, ठीक है ना जी। तो इसको 12 पंजे 60, 12 छिक 72। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है एक का मुनाफा 5 पे, तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 20% की। तो उत्तर तीसरा सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो देखिए 3 संख्या मान लेते हैं, एक ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 3 संख्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बीच वाली पे फोकस कीजिए, क्योंकि बीच वाली कंपेयर करी गई है। तो दूसरी पहली की दुगुना है, तो मान लेते हैं क्या कि अगर पहली 3 है तो उसकी दुगनी कितनी हो गई? 6, और तीसरी की 3 गुना, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 का 3 गुना कितना होता है? 6, ठीक है ना। ये अनुपात आ गया जी, ठीक है। अब इनका एवरेज दे दिया है, तो 6, 3, 9 और 2, 11, 11/3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है जी? इसकी 44 दे रखी है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? इसकी आ जाएगी 44, 3/11 इंटू 6, है ना। तो 11 से ये 4 बारी में चला जाएगा,
और 4 तिया 12, 12 6 कितना होता है ये 72। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 72। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दूध और पानी के एक 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमको दे रखा है। तो देखिए क्या बात हुई है, यहाँ पे पानी और दूध दे दिया, इसका अनुपात कितना दे रखा है हमको 12:13। ठीक है ना जी। अब जो है इसके अंदर कितना पानी मिलाया जाए ये पूछ रहा है कि ये अनुपात 12:15 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ पे पानी जो है 2 यूनिट मिलाया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये 12:13, तो यानी कि इस 25 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो 2025 लीटर दे रखी है। तो हमको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली जो है इसको हम काट लेंगे, ये 25 गुणा 2 हो जाएगा। तो जब हम इसको 25 से काटेंगे तो ये 8 से 200 बारी में, 25 से 8 बारी में 200 हो जाएगा, और बचा 2 तो एक बारी में 25 हो गया। तो यानी कि 81 इंटू 2 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, ये हमारा 162 लीटर पानी इसके अंदर मिलाया गया होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 162 लीटर। ठीक है जी, ये सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इसके अंदर एक कुछ बनाना जो है 60 रुपए में 60 बनाना 50 रुपए में खरीदे गए हैं। ठीक है, और उसने कर क्या दिया है कि 50 बनाना 60 रुपए में बेच दिया, तो उसका मुनाफा बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो इसका क्रय मूल्य है उसमें क्या कहता है जी 60 बनाना खरीदे उसने कितने में, 50 रुपए में। ठीक है, अब उसमें जो विक्रय वाली बात आती है कि उसने 50 बेच दिए कितने में, 60 रुपए में। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें जो खरीदा उतना ही बेच दो, कुछ और कुछ नहीं करना। तो देखो दोनों साइड 5 से इंटू कर देते हैं, यहाँ भी दोनों साइड 6 से इंटू कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 250 रुपए हो गया, और ये 360। यहाँ पे देखो 300 बनाना उसने खरीदे और 300 के 300 केले उसने बेच दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका अंतर देख लीजिए, तो 250 की चीज जो इसने 360 में बेच दी, तो 110 का मुनाफा 250 रुपए पे। तो प्रतिशत में निकालना है तो हम इसको 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 25 से ये 4 बारी में जाता है, तो 11 चौका 44, तो 44% का उसको मुनाफा हुआ। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका कुछ नहीं है, सिंपली एलसीएम होता है। तो एलसीएम आप जो है फैक्टर निकाल के भी आप कर सकते हैं, या जैसा आपको लगे, फैक्टर सिंगल सिंगल लेना है या फिर यहीं पे फैक्टर लेना है। तो इसका आंसर 900 इसका एलसीएम है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एलसीएम का ही है। इसके अंदर कहता है कि ऐसा कम से कम छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसमें कि 4 6 8 10 12 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आए, है ना। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 6 8 10 12 इनका एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम आता है 120। अब इसमें 3 रिमाइंडर बचाना है, तो 3 हम ऐड कर देंगे। तो 120 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 123। उत्तर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, 130। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए एक कार्य को करने में 120 दिन में कर सकता है, बी ए से 60। देखिए सबसे पहले तो देखिए कार्य कुशलता की एफिशिएंसी का रेशियो, देखिए क्या कहता है एफिशिएंसी का रेशियो, है ना। एफिशिएंसी में कह रहा है 60%। तो 60% का मतलब समझिए, 60 का मतलब है जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये इधर चला गया 2 से 3 बारी में, 2 से 5 बारी में। ठीक है ना। अब ये कह रहा है बी 60% ज्यादा है ए से। अगर मान लेते हैं अगर ए 5 गुना है एफिशिएंसी का, तो 5 का 60 गुना होता है 3, तो ये 3 और ज्यादा, तो 5 ये है तो ये 8 हो जाएगा। ये इनकी कार्य कुशलता का अनुपात आ गया ए और बी का। ठीक है जी। अब टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना कार्य हुआ होगा। अब ए जो है किसी काम को 120 दिन में कर रहा है, तो कार्य कुशलता कार्य जो आता है टोटल वर्क वो एफिशिएंसी इनटू डेज में आ जाता है। तो 5 की एफिशिएंसी 120 दिन तक, तो यानी कि कितना 600 यूनिट का काम जो है ये हमें करना है। अब यहाँ पे ये कहता है कि बी जो है अलोन कितना टाइम, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ये 600, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारी यहाँ पे 8। तो 600 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, सीधा 75 दिन। तो उत्तर तीसरा यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 75 दिन। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक से तय करता है और स्पीड जो है 80 किलोमीटर है। देखिए इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, कितनी दूरी चली गई है टोटल, और उस टोटल दूरी को चलने के लिए कितना हमारा टोटल टाइम लगा है। ठीक है जी। तो अब देखिए 1500, इसको जब हम जोड़ लेंगे तो 1500 किलोमीटर की दूरी चली है, ये 600, ये 800, और ठीक है, और ये 100। तो ये कितना हो जाएगा, 600 800 14 और एक ये 1500। ठीक है, अब नीचे देखिए 600 किलोमीटर चलता है 80 से। अब देखिए क्या है कि जो टाइम आता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है। तो ये डिस्टेंस हो गया, नीचे स्पीड। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 400 चल रहा है 100 से,
प्लस यहाँ पे जो 100 का स्पीड डिस्टेंस चल रहा है वो 50 से, ठीक है ना जी। अब ये कट जाएगा ये हमारा 80 से, तो सिंपली अगर हम ये देखें तो ये कितने बारी में चला जाएगा, 7.5 बारी में। ये हमारा 4 बारी में चला जाएगा, ये हमारा 2 बारी में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1500। और नीचे अगर हम देखें ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारा एक सेकेंड 11.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10, तो 5 से ये 2 बारी में 23 और 5 से 2 बारी में ये, तो ये 3000 के करीब ऊपर और नीचे 23 ही आ जाएगा। तो देखिए ये ऐसा ऑप्शन कहाँ मेल खा रहा है, तो 23 तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पहले वाले में ही आ रहा है, तो इसका मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक औरत ने 25,220 रुपए को उधार लिए और उसने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बोला, है ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। चक्रवर्ती ब्याज जो ब्याज दर है वो है 5%। तो हमें बताना है ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। देखिए सबसे पहले बात कि 5% का मतलब क्या होता है। 5% का मतलब होता है एक का ब्याज कितने पे, 20 पे, ठीक है जी। एक का ब्याज कितने पे, 20 पे। तो देखिए है क्या कि पहले साल उसने 20 लिया होगा तो उसको 21 देना है, ठीक है, बात बन गई। दूसरे साल उसने क्या करा कि 20 का स्क्वायर, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो 20 का स्क्वायर लिया उसने तो उसको 21 का स्क्वायर देना है। तीसरे साल पे उसने 20 का क्यूब लिया होगा तो 21 का क्यूब उसको देना पड़ेगा। अब देखिए इंस्टॉलमेंट जो यहाँ पे किस्तें हैं वो सारी किस्तें जो हैं बराबर हैं, यहाँ इक्वल बोला गया, बराबर 3, तो इनको पहले बराबर कीजिए। यहाँ 21 की पावर 3 है तो यहाँ एक बार और गुना कर देंगे तो 21 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 21 की पावर को 2 से गुना कर देंगे। अब दोनों साइड बराबर करने के लिए यहाँ पे भी 21 की पावर को 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 21 से गुना कर देंगे, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, जैसे 21 की पावर को स्क्वायर कर लेंगे और 20 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8,820, ठीक है। दूसरे वाले में देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8400, और तीसरे वाले में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8000, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 8 या 24 और ये 25। देखिए क्या हो गया कि ये जितना लिया था उतना ही आ गया, तो यानी कि इतना पैसा उसने लिया टोटल बैंक किसी से उधार, तो इतना पैसा लिया। अब इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, इंस्टॉलमेंट सब जगह बराबर है 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब हम जैसा कि जानते हैं वो कितना होता है 9261, है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9,261 रुपए इसकी साल की किस्त हो जाएगी 3, ठीक है ना, जो उसको 25,220 रुपए भरने के लिए मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए जो है 50% ज्यादा टाइम लेता है बी से किसी काम को करने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कि ए अनुपात बी, है ना, यहाँ पे टाइम का अनुपात आ रहा है, तो ए जो है 50% ज्यादा ले रहा है, तो 50% का जैसा कि हम जानते हैं 1 ज्यादा 2 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर दो यूनिट का टाइम अगर बी ले रहा है किसी काम को करने के लिए, उसका 50% ए ज्यादा ले रहा है, तो ए जो है 3 दिन में या फिर 3 एक्चुअली में देखा जाए कि 3 यूनिट में वो काम करेगा, ठीक है ना। और जो एफिशिएंसी आती है, जो इनकी कार्य कुशलता होती है, वो टाइम का उल्टा हो जाती है, तो जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी कार्य कुशलता कम हो जाएगी, तो यानी कि ए का कितना हो जाएगा 2:3, ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों किसी काम को 27 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों किसी काम को 27 दिन के अंदर, तो जो टोटल वर्क होता है वो मतलब किसका गुना होता है, वो एफिशिएंसी का गुना होता है टोटल डेज से, है ना। तो एफिशिएंसी यहाँ पे दोनों की जोड़ ली जाए तो 5, और टोटल दिन अगर देखा जाए तो वो 27 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है, ठीक है। अब इसको हमें कुछ नहीं करें, छोड़ देते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने में कर लेगा। देखो जी अब ये बी है, बी के अगर इसी काम को करवाना है, बी के द्वारा टाइम कितना लगेगा, तो बी की कार्य कुशलता कितनी है 3, तो ये 3 से जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 पंजे 45, तो उत्तर जो है इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 45 दिन के अंदर वो इतना काम कंप्लीट कर लेगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 राशि जो है 2 सालों में 6,000 हो जाती है। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये 3,000 की चीज जो है 6,000 हो गई, कितने पे, ये 2 साल पे हो गई, ठीक है। 4 साल के बाद कितनी हो जाएगा, 4 साल के बाद पूछ रहा है कि ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 साल का मतलब क्या है, सिंपली अगर 2 साल पे ये दुगना हो रही है तो अगले 2 साल पे फिर ये दुगना हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो गई 12,000, तो 3,000 तो इसका जो है धनराशि है, 12,000 इसका अमाउंट जो है क्या नाम है बन चुका है इसका कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करके, तो 12,000 में से 3,000 गया, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इसका 4 साल का 9,000 रुपए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9,000 रुपए।
आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर अभी तक आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12% का डिस्काउंट देने पे अंकित मूल्य पे तो शॉपकीपर 21% का जो है मुनाफा उसके ऊपर जो है कमाता है। तो अगर वो डिस्काउंट यानी कि छूट ना दे तो कितना परसेंट उसका जो होगा मुनाफा हो जाएगा। देखिए पहले तो ये अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, 12% का डिस्काउंट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 12% का डिस्काउंट कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 88/12 है ना। 12% का अगर हम डिस्काउंट देखें, सॉरी, तो ये कितना हो गया, 4 3 12 और ये 25, यानी 25 का डिस्काउंट 3 पे। तो मान लेते हैं अगर उसकी अंकित मूल्य 5 है तो डिस्काउंट देने के बाद कितनी हो गई, ये 3 का 22। ठीक है जी, 22 हो गई। अब उसको 21% का मुनाफा हो रहा है। 21% का मुनाफा की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है, 100 की चीज 121 हो गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर हो रही है और यहाँ पे क्या है 21 × 2, 21 × 2। तो यहाँ पे जो है हम इसको दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए इनको इसको 11 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको हम किससे इंटू कर लेंगे, 2 से। यहाँ पे ये भी 11 से गुना हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 2 से। तो ये हो गया कितना, इसका जो क्रय मूल्य था 200 आया और जब हम इसका अंकित मूल्य को देखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 275। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर ये 200 की चीज अगर वो अंकित मूल्य पे ही बेच दे, कितने पे, 275 पे, तो उसका मुनाफा बताइए। तो ये कितने का मुनाफा है, सीधा सीधा 75 का मुनाफा है। 75 का मुनाफा कितने पे, 200 पे। तो इसका प्रतिशत में निकाल लेंगे तो ये 2 0 से 2 0 चला गया और 75 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, हमारा ये आ जाता है 37.5%, जो कि उत्तर चौथा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 37.5%। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है ना, और यदि कॉस्ट प्राइस उसका, देखिए ये सिंपली क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मूला का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात। अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात होता है कि ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली। ठीक है, अंकित मूल्य हमको क्या दे रखा है, निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य इसका 3600 रुपए हमको दे रखा है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया है, 20%। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। अब जो डिस्काउंट दिया है, छूट वो कितनी दे रखी है हमें, 10% की। तो 100 में से 10 किया तो 90% आ गया। ठीक है, ये 2% से साइन ये चला जाएगा, 1 0 से एक जगह चला गया, ये 3 बारी में चला गया, 3 से ये 4 बारी में, 3 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 1200 बारी में। तो जो अंकित मूल्य आ जाएगा 1200 गुना 4 यानी 4800। तो उत्तर जो है इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, 4800 रुपए इसका अंकित मूल्य। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी है ना, किसी पार्टनरशिप में आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि मान लेते हैं ये ए हो गया, ठीक है जी, और ये जो है मान लेते हैं क्या हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लेते हैं क्या, सी हो गया। देखिए ए जो है किस अनुपात में आया है, ए जो है किसी पार्टनरशिप में उसने 5x, बी ने 4x और सी ने जो है 3x जो है पैसा जमा किया। ठीक है जी, अब क्या होता है कि 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपए ज्यादा जमा कर दिया। तो देखिए 4 महीने तक तो उसने 4x ही जमा करा। अब उसने क्या करा, इस 4x के अंदर 1000 रुपए और जमा कर दिए। ठीक है, अब ये कितना, 4 महीना हो गया तो बचा हुआ कितना, 8 महीने तक ये पैसा उसने जमा किया। ठीक है, चलिए बढ़िया, क्योंकि 12 महीने 1 साल की बात हो रही है, क्योंकि सी जो है क्या कह रहा है, 1 साल के अंत की बात हो रही है कि 1 साल के अंत में जो है प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि 8 महीने के बाद शुरू के, तो सी ने, तो देखिए मान लीजिए 3x तो उसने 8 महीने तक ही पैसा लगाया। अब उसने क्या करा, 2000 रुपए और लगा दिए। तो ये 3x प्लस 2000 रुपए उसने और लगा दिए, कितने, 4 महीने के लिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ए ने तो चलिए कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब 5x जो है उसने 12 महीने के लिए वो पैसा लगाया होगा। 1 साल के अंत में जो उनका प्रॉफिट का अनुपात है वो कितना है, 15:14:11। तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है ना, वो उनके इन्वेस्टमेंट, उनके निवेश के अनुपात के बराबर ही होता है। तो उन्होंने जितना निवेश किया होगा जिस अनुपात में, उसी अनुपात में उनका मुनाफा बटेगा। तो यानी कि ये जो अनुपात आया है हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो ये सॉल्व करके आएगा, इसकी कितनी वैल्यू दे दी है, 15:14:11। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, देखिए 12 पंजे 60 होता है।
ये 60x अपॉन, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 चौका 16x और ये 8 चौक 32x, तो 16x और 32x हमारा कितना हो जाएगा 48x, प्लस ये हमारा कितना, ये 8 से गुना हो जाएगा इधर तो 8000। ठीक है, इसका अनुपात कितना आ गया 15:14, तो ये 15 चौका 60, तो यानी कि ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये हमारा 4 बारी में। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये 48x प्लस 8x इधर आके कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कितना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 14 चौक कितना हो जाएगा, ये 56x। ठीक है ना, तो 56 में से 48x चला जाएगा तो ये 8x आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा कितने के, 8000 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1000। ठीक है ना, अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि C ने शुरुआत में कितना निवेश किया था, तो C ने शुरुआत में 3x निवेश किया था, x की वैल्यू 1000 हो गई, 3 से जब गुणा करेंगे तो 3000, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ जाएगा 3000 रुपए। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक साझेदारी में x की पूंजी 1/6 हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि टोटल इन्वेस्टमेंट या जो टोटल निवेश है उसको हम 6 गुना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल निवेश को हम 6 मान लेते हैं। ठीक है जी, अब टाइम जो है हमने यहाँ पे ले लेते हैं कितना टाइम, अगर एक, देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, यदि वर्ष के अंत में यानी कि यानी कि टाइम 1 साल की बात हो रही है, तो हम 12 महीने ले लेते हैं 1 साल के लिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 निवेश बोल रहा है, कौन कौन निवेश कर रहा है, x अनुपात y अनुपात z, ये 3 लोग निवेश कर रहे हैं। अब x जो है वो 1/6 निवेश कर रहा है, तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब वो 1/6 समय के लिए कर रहा है, तो 12 का 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा 2। ठीक है जी, अब जो y है वो 1/6 जो है पूंजी लगा, 1/3 लगाता है पूंजी, तो 6 का 1/3 कितना हो जाता है 2, और वो कितने समय के लिए लगाता है, वो 1/3 समय के लिए। 12 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि अब ये देखिए 2 और 1 3, तो 6 में से 3 गया तो बचा कितना 3, तो बाकी की पूंजी जो है जेड ने लगाई। अब जेड ने क्या करा है, पूरे साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए ये लगाइए। तो अब इनका अनुपात देख लेते हैं, अनुपात में इसको कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 2 से ये 2 चला गया, 2 से ये चला गया 2 और ये 6, तो यानी कि 1:4:18, ये इसका आ गया अनुपात कितना, 1:4:18। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमें y का हिस्सा निकालना है 23000 यदि उनका प्रॉफिट हुआ है टोटल। तो देखिए y क्या है, ये 4 है y का हिस्सा। अब मैंने बताया कि जो मुनाफा होता है वो उनके निवेश के अनुपात के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, तो मुनाफा जो है y का कितना है 4, और ये 18 4 22 और ये कितना हो जाएगा 23, तो 4/23, तो ये किसका है, ये 23000 इनका टोटल मुनाफा, तो ये 23 से सीधा सीधा 1000 में चला जाएगा, तो जो y का मुनाफा आ गया 4 गुना 1000 यानी 4000 रुपए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। y का जो शेयर होगा मुनाफे के अंदर हिस्सा वो 4000 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का जो है एवरेज हमको बताना है ना, 5 विषम संख्या दे रखी है 5 ABCDE। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एवरेज बताना है। देखिए बहुत ही आसान, इसमें एवरेज का जिसने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होती है मिडिल वैल्यू, अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें 5 है तो इसमें जो एवरेज हो जाती है वो ऑड में 1 नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरी संख्या जो है थर्ड टर्म जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाती है। ठीक है, तो एवरेज क्या आ गई, ये सी हमारी एवरेज हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, एवरेज ये हो गई तो सी जो है, ठीक है सी हो है हमारी एवरेज। तो यहाँ पे ये देखिए कि अब ये ए के टर्म में बात हो रही है सारी, है ना, तो अभी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं A+4। अब पूछेंगे कैसे, देखिए इसको मैं आपको सीधा एग्जांपल से बताऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मान लेते हैं ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और 11। अब यहाँ पे एवरेज तो 7 है ये हम जानते हैं, या देखिए ये 7 को हम क्या, इसको हम 3 + 4 लिख सकते हैं कैसे, अब पूछे कैसे, देखिए इसका अंतर 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका अंतर 2, तो ये 2 + 2 4, तो 3 में ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, ये एवरेज आ गया 7। तो अगर मैं सीधा यहाँ बोलता 2 का डिफरेंस तो आप नहीं समझते, तो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, तो दोनों के बीच में 2 2 का अंतर आ गया। अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारी A+4, और यही हमारी क्या हो जाएगी, इन लगातार 5 विषम संख्याओं का एवरेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा A+4। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, एक किताब को छपने के लिए
कितने उसके ऊपर खर्च आते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के, वो एक ये क्या नाम है पाई चार्ट में दे रखा है। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन दे, इसको पढ़ के क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का उत्तर देना है प्रश्न का, जिसके अंदर कह रहा है कि यदि प्रिंटिंग कॉस्ट जो है, अगर प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो वो कितनी है 40,200 रुपए। तो प्रिंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मुद्रण लागत, इसी को हम कहते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट। तो यानी कि इस 20% की वैल्यू जो हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो 40,200 रुपए हमको दे रखी है। ठीक है जी। अब ये पूछता क्या है कि प्रमोशन, उसके प्रचार प्रसार पे कितने का खर्चा आया। तो देखिए प्रचार प्रसार पे उसका 10% का खर्चा आया है ना, तो सीधा सीधा इसका जो है ये आधा हो गया, तो इधर भी आधा हो जाएगा। तो जब हम इसको आधा कर देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 20,100 रुपए के बराबर हो गया। तो यही प्रचार प्रसार पे उसका खर्चा आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा जो है, इसका सही उत्तर है सी, है ना, 20,100 रुपए। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि ये डीआई का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसके अंदर एक परिवार का, है ना, मंथली इनकम जो है उसका जो खर्चा है वो जो है पाई चार्ट के इसमें दे रखा है। ठीक है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए कहता है कि यदि एक परिवार का पूरे महीने का इनकम जो है 32,000 कितना 32,500 रुपए, ठीक है, 100% की वैल्यू, इस पूरे पाई चार्ट का जो होता है वो 100% होगा। तो ये पूरे 100% की वैल्यू कितनी दे दी है, 32,500 रुपए। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि हमें ये बताना है कि कुल पैसा कितना किस पे खर्च हुआ, खाने पे और मनोरंजन पे कुल पैसा कितना खर्चा हुआ। तो देखिए खाना कितना है 27% और मनोरंजन कितना है 9%। तो 27 को अगर हम 9 से जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36%। ठीक है जी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई और हमें 36% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 3 2 5 गुणा 36। ठीक है। अब जब उसको गुणा कर लेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11,700 रुपए। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11,700 रुपए। ये था 24 अगस्त की पहली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा और आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली शिफ्ट के और अगले दिन के जो पेपर है उनके सॉल्यूशंस के लिए। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।